और रायपुर से ये अहम खबर, जहां कुछ ही देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगे पूर्व मंत्री कवासी लखमा। ईडी ने पूछताछ के लिए आज एक बार फिर से कवासी को तलब किया है। कवासी लखमा के साथ पुत्र कवासी हरीश भी पेश होंगे। आबकारी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जब पिता पुत्र से एक बार फिर से पूछताछ होगी। अहम खबर आपको बता दें, जब कुछ ही देर में कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। इसके पहले भी लगातार ईडी पूछताछ उनसे करती रही है। 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त से पहली बार में पूछताछ की गई थी, दूसरे बार एक बार फिर से कवासी लखमा पहुंचे थे। ईडी लगातार उनसे पूछताछ करती रही है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा। ईडी लगातार उनसे पूछताछ करती रही है, लेकिन वो ये कहते रहे हैं कि मैं कानून का पालन करूंगा और जो मुझसे मांगा जा रहा है दस्तावेज, मैं वो तमाम जानकारियां दूंगा। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या जानकारी, कितने बजे अब पहुंचने वाले हैं कवासी लखमा? एक बार फिर से तीसरी बार कह सकते हैं पूछताछ होगी। छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ से अधिक के आबकारी घोटाले के मामले में आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बुलाया गया। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने धर्मपुरा स्थित निवास से निकल चुके हैं। तेलीबांधा से आगे वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों के भीतर वो यहां पर पहुंच जाएंगे। और इस बार ये खास बात होने वाली कि अपने पुत्र कवासी हरीश के साथ तो आएंगे ही, लेकिन आज कवासी लखमा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने तमाम जो वित्तीय सलाहकार हैं उनको लेकर यहां पर पहुंचेंगे, जिनके कहने पर वो लेन देन भी कर रहे थे और जो कैश ट्रांजैक्शन को लेकर भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके साथ आज कवासी लखमा पहुंचेंगे और न सिर्फ कवासी लखमा से बल्कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात होगी। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जो नजारा है यहाँ पर ईडी दफ्तर का वो दिखाएं। अब से कुछ देर बाद ही कवासी लखमा पहुंचने वाले और उनके आने का जो संकेत है वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कवासी लखमा को तीसरी बार आज पूछताछ के लिए बुलाया गया और कवासी लखमा आबकारी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। तो देखा जा सकता है कि कवासी लखमा जो है वो अब से कुछ देर बाद कुछ ही मिनटों के भीतर जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आज उनसे पूछताछ होगी, न सिर्फ कवासी लखमा से बल्कि उनके बेटे से और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ होगी। 2000 करोड़ से अधिक का जो आबकारी घोटाला है उसे लेकर पूछताछ होगी। तो आज हलचल जो है ईडी दफ्तर में तेज है। एक बार फिर से कवासी लखमा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब तक 18 घंटे से अधिक कवासी लखमा से पूछताछ हो चुकी है। 2 बार उनसे पूछताछ हुई थी। पहली बार में उनके तत्कालीन ओएसडी रहे जयंत देवांगन और कवासी हरीश को बुलाकर पूछताछ की गई थी। दूसरे बार भी 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। और देखा जा सकता है कवासी लखमा का जो काफिला है वो ईडी दफ्तर के लिए इंटर कर रहा है और यही वजह है कि ये देखा जा सकता है उनकी जो गाड़ी है वो आ गई है और कवासी लखमा भी पहुंच चुके हैं। कवासी लखमा से पूछताछ की शुरुआत जो है वो होगी। ये देखा जा सकता है कवासी लखमा पहुंच चुके हैं और ईडी के गेट से इंटर कर रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है। उनके साथ साथ इस बार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। ये देखा जा सकता है रामभुवन कुशवाहा भी उनके साथ है। रामभुवन कुशवाहा भी उनके साथ है। तो सीधी तस्वीर जो है वो देखा जा सकता है। कवासी लखमा पहुंच चुके हैं। तीसरी बार आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दादी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बार बुलाया दादी आज आप? रोज बुलाने रोज आएंगे। क्या अब तक के पूछताछ की जानकारी निकल कर सामने आ पाई, क्योंकि आपसे लगातार बात कर रहे हैं? अभी तो पूछे नहीं, जब शाम को आएंगे तो पूछेंगे, बताएंगे क्या है, बताएं पूछे। क्या कहेंगे अब तक जो पूछताछ हुई? मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो जवाब मांग रहा है उसका सम्मान करूंगा। उसको बार बार बुला रहे हैं, कोई तंग तो नहीं कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है आपको पूछताछ में? पूछताछ में तो ज्यादा परेशानी नहीं है। कितने घंटे पूछताछ कर रहे हैं आप लोग? कितने अधिकारी करते हैं? ये ज्यादा पूछताछ नहीं करते, 1-2 घंटा करते हैं। अच्छा, बैठाते हैं ज्यादा। आज क्या पूरी संपत्ति का भी हिसाब किताब लेके आपने सीए को बुलाए हैं क्या आज? सीए को बुलाया था, सीए आज नहीं आया है। वो उसका रिश्तेदार में स्टेशन हुआ है विशाखापट्टनम में, वही काम था। तीसरी बार बुलाए हैं आपको? 14 बार बुलाने भी आएंगे और 25 बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लगातार आपको पूछताछ में बुलाया जा रहा है। 25 बार बुलाने भी आएंगे। एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, चुनाव है और उसके पहले आप लोग सब लोग जानते हैं क्या के लिए बुला रहे हैं, क्या पता, लेकिन कानून है, देश का कानून है, जो
कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं आज तो तीसरा बार आया हूँ, 25 बार भी आऊंगा। अच्छा बताओ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कुछ बातचीत हो रही, कोई पूछ रहा है कैसा है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, सब कुछ पूछा यहाँ के? और ये बात बोलना अच्छा नहीं है। दादी आपको अकेला छोड़ दिए क्या कांग्रेस के लोग? कोई आता नहीं अब? न एकला है तो तुम लोग तो है, हम लोग हैं आपके साथ, लेकिन कांग्रेस तुम लोग है, भगवान है। बाजा बजता था, डीजे बजता था, नारे लगते थे, लोग आते थे, अब तो कोई दिखता नहीं। भगवान है, आप लोग है, कांग्रेस के लोग नहीं है, वो भी है। दिखते नहीं। लेकिन दादी अपनी लड़ाई क्या अकेले लड़ रहे हैं? नए सारे जनता लड़ेगी, आप लोग भी लड़ोगे, कांग्रेस भी लड़ेगी। पार्टी के लोग साथ दे रहे हैं। क्या आप ले चुके हैं ईडी दफ्तर को? दादी क्या क्या ले चुके हैं आपसे अभी तक? बैंक स्टेटमेंट वगैरह? कवासी लखमा है जो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और लगातार अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है दादी कि आपका मोबाइल भी लिया गया था, आपका मोबाइल लिया गया तो क्या हुआ? अभी भी क्या ईडी के पास है आपका मैं मोबाइल? उस दिन कोला गया था, अभी भी हुई है। वही है अभी भी। दादी ये क्या पूछताछ में क्या निकल रहा है दादी आपसे? क्या क्या चीजें पूछ रहा है? आप लोग को ज्यादा जानकारी होगा, क्या निकलेगा, सही निकलेगा, गलत निकलेगा, मैं बोलना अच्छा नहीं है। आप लोग ज्यादा जानकारी रखते हो। दादी ये जो मोबाइल में क्या खंगाला जा रहा है, आपके मोबाइल में क्या खंगाला जा रहा है? ना जितना मोबाइल जब्त है वो सबको कंगाला जा रहा है। हर रोज हमारा मोबाइल में जो निकलेगा वो सामने आएगा। अच्छा, कब लौटाएंगे बोल रहे हैं मोबाइल आपका? ये नहीं बताया। अच्छा, ये नहीं पता। आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं लोग? पचाने नहीं पचाने का कोशिश आप लोग बताओ। दादी बार बुलाया जा रहा है, लगातार बुला रहे हैं आपको। 10 बार बोला हूँ, बार नहीं, 25 बार बुलाएंगे। चलो प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं? तो ये कवासी लखमा है जिनका ये कहना है। चलो जाने दो, आज जाने दो। अब ऊपर पूछताछ कर लें तो रामभवन जी, आप पूर्व मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंचे हुए, देखिए एक बार फिर से वही कहते हुए नजर आए। अब इसके बारे में तो हम लोग को कोई ज्ञान है नहीं। हाँ, छापा पड़ा था, मेरा भी 2 मोबाइल लाए थे और कोई अब उन्हीं लोग जानेंगे कि उसमें क्या मिलेगा, क्या मेरे को बताएंगे, अपने को कोई आइडिया है आपसे भी कोई जानकारी मांगी गई थी क्या? नहीं, मेरे से कुछ नहीं मिला। तो ये रामभुवन कुशवाहा हैं जो कवासी लखमा के सहयोगी हैं, इनसे भी मोबाइल जब्त किया गया था और जानकारियां मांगी गई थी। आज ये भी रामभुवन कुशवाहा भी पहुंचे हुए हैं। कवासी लखमा सीधे सीधे इस बात को कह रहे हैं कि जब भी ऊपर जो है वो कवासी लखमा जा रहे हैं, दूसरे माले पर ईडी का दफ्तर और पूछताछ के लिए दाखिल हो रहे कवासी लखमा हाथ दिखाकर राम राम कहकर एक बार फिर से मीडिया को राम राम कहकर। तो बिल्कुल गौरव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंचे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर से पहुंचे हैं और वही खुशमिजाज जो उनका हमेशा रहा है अंदाज, वही उसी अंदाज में देखे और एक बार फिर से कहते हुए नजर आए कि 3 बार 4 बार क्या 25 बार भी मुझे ईडी बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। लेकिन ये जरूर समझना चाहेंगे क्योंकि दूसरी बार तो ये कहा गया था कि जो दस्तावेज मंगाए गए हैं वो उनकी जानकारी उन्हें देनी थी, इस वजह से वो पहुंचे थे। लेकिन तीसरी बार, अब की बार क्या कुछ जानकारी मिल रही, किस वजह से बुलाया गया? गौरव, आप सुन पा रहे हैं? जी, इस बार उन्हें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बुलाया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहुंच नहीं पाए, कवासी लखमा अकेले पहुंचे। अब कुछ देर बाद फिर से लोग तस्वीरों में नजर आएंगे। तो कवासी लखमा का तस्वीरों में नजर आएंगे तो कवासी लखमा का साफ तौर पर कहना है कि जितने बार भी उन्हें बुलाया जाएगा वो पूछताछ के लिए आएंगे, कानून का सम्मान करते हैं। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि क्यों उन्हें बुलाया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों पूछताछ की जा रही है। ये स्पष्ट है, ये जनता समझती है, जनता साथ है, इस बात को भी कह रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के नहीं होने का जो टीस है जी, वो भी उनकी बातचीत से झलक रहा है। तो बिल्कुल वही कहते हुए नजर आए कि ईश्वर है और आप लोग सभी हैं मेरे साथ। देखना होगा अब इस बार बुलाया है, क्या कुछ जानकारी होती है। नजर बनाए रखिए। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जब एक बार फिर से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे को भी बुलाया गया ईडी दफ्तर, वो पहुंचे हैं और तीसरी बार कह सकते हैं उनसे एक बार फिर से पूछताछ होगी। हालांकि ये कहा गया कि सीए के साथ उन्हें बुलाया गया था, लेकिन सीए इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके सहयोगी जरूर मौजूद है।